आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में। कक्षा 12वीं में हिंदी के लिए 3 पाठ्य पुस्तकें दी गई हैं, जिसमें एक है दिगंत भाग 2, दूसरा है हिंदी व्याकरण एवं रचना और तीसरी जो किताब है वह है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। तो दिगंत भाग 2 में 3 खंड दिए गए हैं। पहला खंड गद्य खंड है जिसमें 13 पाठ दिए गए हैं। दूसरा खंड काव्य खंड है जिसमें भी 13 पाठ दिए गए हैं और तीसरा खंड प्रतिपूर्ति खंड है जिसमें 3 पाठ दिए गए हैं। गद्य खंड के अंतर्गत बालकृष्ण भट्ट जी की निबंध बातचीत, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, जयप्रकाश नारायण जी के भाषण का अंश संपूर्ण क्रांति, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर, आज्ञा जी की कहानी, भगत सिंह द्वारा रचित एक लेख और एक पत्र, जगदीश चंद्र माथुर की यात्रा वृत्तांत ओ सदानीरा, मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी सिपाही की माँ, नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध प्रगीत और समाज, ओम प्रकाश वाल्मीकि के आत्मकथा का अंश जूठन जो एक दलित आत्मकथा है, मलयज की डायरी से हंसते हुए मेरा अकेलापन, उदय प्रकाश की कहानी तिरिच और जे कृष्णमूर्ति के शिक्षा शास्त्र से शिक्षा पाठ को संकलित किया गया है। पद खंड के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करबक, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, नभादास के छप्पे, भूषण के कवि जयशंकर प्रसाद की कविता तुमुल कोलाहल कलह में, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग, शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता जनजन का चेहरा एक, रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक, विनोद कुमार शुक्ल की कविता प्यारे नन्हे बेटे को, अशोक वाजपेयी की कविता हार जीत और ज्ञानेंद्र पति की कविता गांव का घर संकलित किया गया है। प्रतिपूर्ति पाठ के अंतर्गत जो 3 पाठ दिए गए हैं उसमें रस्सी का एक टुकड़ा जो गाय डी मोपासा द्वारा रचित है, दूसरा पाठ कलक की मौत जो अंतोन चेखव द्वारा रचित है और तीसरा पाठ पेशगी जो हेनरी लेपोज द्वारा रचित है। तो दिगंत भाग में ये सारे पाठों का अध्ययन करना है। जो दूसरी किताब है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा, इसके अंतर्गत पढ़ना है। पहला पाठ है आधुनिक काल, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा द्विवेदी युग, चौथा छायावाद, पांचवा छायावादोत्तर काल, छठा प्रगतिशील काव्य, सातवां है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, आठवां है उत्तर छायावादी कविताएं, नौवां है प्रयोगवाद, 10वां है नई कविता, 11वां है समकालीन कविता और 12वां पाठ है छायावादोत्तर गद्य। तो इस हिंदी भाषा और साहित्य की कथा के अंतर्गत कुल 12 पाठों का अध्ययन करना है। ये जो तीसरी किताब है हिंदी व्याकरण एवं रचना, इसके अंतर्गत हमें संधि और उसके भेद, समास और उसके प्रकार, पदबंध, वाच्य और उसके भेद, वाक्य के प्रकार, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, अलंकार, संक्षेपण, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्य संशोधन, उपसर्ग एवं प्रत्यय, निबंध, वार्ता, टिप्पणी, पत्र एवं साहित्य के रूप के अंतर्गत कुछ पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन करना है ताकि हम काव्य को, कविता को समझ सकें। इस साहित्य रूप के पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत हमें पढ़ना है बिंब, प्रतीक, रूपक, हंतासी, कल्पना और यथार्थ तथा मूर्तन एवं अमूर्तन। साहित्य रूप के अंतर्गत हम काव्य के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। काव्य के जो रूप है उसमें पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और चलचित्र आते हैं और श्रव्य काव्य के अंतर्गत पद, गद्य और चंपू काव्य आते हैं।
नाटक के अंतर्गत काव्य नाटक, एकांकी, रेडियो नाटक, नुक्कड़ नाटक और मूक नाटक आते हैं। और चलचित्र मतलब खेल, अभिनय। पद्य भाग में जो है प्रबंध काव्य, मुक्तक और निबंध काव्य आते हैं। प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य दो भाग किए गए हैं। मुक्तक में गीत, प्रगीत और गद्य कविता आते हैं। गद्य भाग में कथा साहित्य, जीवनपरक साहित्य, वैचारिक साहित्य, आलोचनात्मक साहित्य और पत्रकारिता ये सब आते हैं। कथा साहित्य के अंतर्गत आते हैं उपन्यास, कहानी, लघु कथा। जीवनपरक साहित्य के अंतर्गत आते हैं जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रावृत्त और रेखाचित्र। ये वास्तविक घटना पर आधारित रचनाएं होती हैं जो जीवनपरक साहित्य कहलाते हैं। वैचारिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं निबंध, प्रबंध, लेख, भाषण, रिपोर्टाज, डायरी, साक्षात्कार, शब्दचित्र। आलोचनात्मक साहित्य के अंतर्गत आते हैं सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना और समीक्षा।